हमास ने सीज फायर समझौते के चीथड़े उड़ा दिए। इजराइल के घर में घुसकर हमास ने दोबारा 7 अक्टूबर जैसा हाहाकार मचा दिया। हमास के अंदर का हैवान जाग उठा और इजराइल बस हाथ मलता रह गया। उसकी पुलिस, सेना, सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। दिन शुरू ही हुआ था कि सुबह सुबह हमास के 2 लड़ाके गोला बारूद से भरी एक कार लेकर इजराइल के यरूशलेम के एक बस स्टैंड पर पहुंचे। वहां लोग बस के इंतजार में खड़े थे। तभी हमास के दोनों लड़ाके कार से उतरे और पिस्तौल और असॉल्ट राइफल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दिन दहाड़े खुलेआम हमास ने इजराइल के बीच सड़क पर कोहराम मचा दिया, पूरे यरूशलेम में गदर मचा दिया। जो सामने दिखा, हमास के लड़ाकों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, हमास के लड़ाकों ने सामने खड़े हर इजरायली को बेरहमी से अपना निशाना बनाया। हमास के महज 2 हमलावरों ने इजराइल में चीख पुकार मचा दी। हमास ने यह हमला यरूशलेम में किया, उस यरूशलेम में जिसमें इजराइल की जान बसती है, जिसे इजराइल अपनी राजधानी बताता है, जिसके लिए इजराइल मरने मारने के लिए तैयार रहता है। उस यरूशलेम शहर की ठीक एंट्री पर घुसकर हमास ने कत्लेआम मचा दिया। वो भी उसी तरह जैसे करीब 2 महीने पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने गाजा से इजराइल में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतारा था। तब हमास के करीब 3000 लड़ाके इजराइल में घुसे थे, जिन्होंने इजराइल में लगभग 1200 लोगों की जान ले ली थी। मगर इस बार हमास ने अपने सिर्फ 2 लड़ाके भेजे, जिन्होंने इजराइल में 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। यानी इजराइल के लोगों की जान लेने के लिहाज से हमास का यह हमला 7 अक्टूबर वाले हमले से भी ज्यादा घातक साबित हुआ, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि 7 अक्टूबर को तो हमास के हर 5वें लड़ाके ने इजराइल में 2 लोगों की हत्या की थी। मगर यरूशलेम के हमले में हमास के सिर्फ 2 लड़ाकों ने ही इजराइल के 3 लोगों को मार डाला। उन्होंने 73 साल की एक बुजुर्ग की हत्या की, 67 साल की एक महिला को मार डाला और 24 साल की एक जवान महिला भी हमास के हमले का शिकार हो गई। हमास ने गाजा की सुरंगों से निकलकर इजराइल की सड़कों पर खूनी कोहराम मचाना शुरू कर दिया है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू इस हमले से पहले हमास पर हमला करने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां करने के दावे कर रहे थे। वो इजराइल के लोगों को कह रहे थे कि बस एक बार हमास के चंगुल से सभी बंधक निकल जाएं, फिर इजराइल हमास पर वो बिजली गिराएगा कि किसी को हमास के वजूद के सबूत ही नहीं मिलेंगे। माना जा रहा है कि सीज फायर खत्म होने के बाद इजराइल का प्लान दक्षिणी गाजा में घुसने का है। उत्तरी गाजा में इजराइल तबाही मचा ही चुका है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब इजराइल दक्षिणी गाजा के खान यूनिस जैसे बड़े शहर को टारगेट करेगा, क्योंकि हमास के बड़े बड़े कमांडर इजराइल के हमलों से बचने के लिए दक्षिणी गाजा में ही पनाह लिए बैठे हैं और याहिया सिनवार जैसे हमास के बड़े नेता के भी वहीं होने की आशंका है। लेकिन इजराइल की ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई और इजराइल के हमले से पहले हमास ने ही यरूशलेम पर अटैक कर दिया। हालांकि हमास के दोनों लड़ाके तभी इजराइल के हाथों मारे गए, मगर उन्होंने इजराइल के 3 नागरिकों का दम निकालने के बाद ही अपना दम तोड़ा। 7 अक्टूबर का हमला इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसने इजराइल को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। जिस इजराइल की ताकतवर सेना और जबरदस्त खुफिया तंत्र की पूरी दुनिया दाद देती है, उसे हमास के प्लान की भनक तक नहीं लगी।
तभी से इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था और उसकी इंटेलिजेंस पर सवाल उठ रहे हैं। मगर उस हमले के बाद से तो इजराइल की पुलिस और सेना हाई अलर्ट पर है। इसके बावजूद हमास ने दोबारा इजराइल की सुरक्षा को भेद डाला और इजराइल इस बार भी बस देखता रह गया। इजराइल गाजा में बनी सुरंगों में हमास के लड़ाकों को ढूंढ रहा है और खून के प्यासे हमास के लड़ाके प्रेत की तरह इजराइल की सड़कों पर घूम रहे हैं। जो हमास अब तक इजराइल से बचने के लिए गाजा में जमीन के अंदर सुरंगें बनाकर अपना अड्डा चला रहा था, उस हमास ने अब इजराइल की सड़कों पर सर उठाकर हमले शुरू कर दिए हैं और इजराइल बेबस है। इजराइल बस सीज फायर की धुनी रमाने में लगा है। हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाकर अपनी पीठ थपथपाने में लगा है, लेकिन वो अपने उन नागरिकों की ही हिफाजत नहीं कर पा रहा जो खुद इजराइल में मौजूद है। इजराइल हमास की कैद में रहे करीब 240 बंधकों की सुरक्षा की बात कर रहा है, उन्हें इजराइल लाने की बात कर रहा है और हमास इजराइल में घुसकर ही लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। नेतन्याहू धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं कि उन्होंने भले ही सीज फायर किया है, लेकिन इजराइल की जंग खत्म नहीं हुई है। उसकी जंग जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक हमास मिट्टी में नहीं मिल जाता। אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו 3 יעדים במלחמה הזאת: לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו. लेकिन हमास तो सीज फायर की फिराक में ही बैठा था। इजराइल सीज फायर में सुस्त पड़ गया, लेकिन हमास ने साजिशें बुनना बंद नहीं किया। वो इजराइल से बदला लेने की प्लानिंग में जुटा रहा। उल्टा इजराइल ने हमास के साथ सीज फायर एक दिन के लिए और बढ़ा दिया और सीज फायर बढ़ते ही हमास ने अपना रंग दिखा दिया। उसने बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत यरूशलेम पर धावा बोला और इजराइल की चूलें हिलाकर रख दी। यरूशलेम पर अटैक हमास की बहुत बड़ी कामयाबी है, ऐसी कामयाबी जो उसे 7 अक्टूबर को भी नहीं मिली थी। 7 अक्टूबर को हमास यरूशलेम तक नहीं पहुंच पाया था, मगर इस बार उसने यरूशलेम में खून खराबा किया, क्योंकि यरूशलेम को इजराइल अपनी राजधानी बोलता है, जबकि फिलिस्तीन भी पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता है। मगर इजराइल पूरे के पूरे यरूशलेम पर कब्जा किए बैठा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यरूशलेम विवाद की जड़ है। इसलिए हमास ने उसी यरूशलेम पर हमला किया और इजराइल को चेतावनी दे डाली कि उसके यरूशलेम पर राज के दिन अब लदने वाले हैं।